ये अनपढ़ जाहिल निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री न महंगाई का म बोलता है, ना ही सुरक्षा का सौ बोलता है, ना ही बेरोजगारी का ब बोलता है, ना ही चाइना का चौ बोलता है। आप लोगों ने नहीं देखा कि गलवान में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, चर्चा तक नहीं हुई और भारत का व्यापार चाइना से 68% बढ़ गया। और ये किलर मीडिया ये खबर नहीं दिखाएंगे। खबर कहाँ दिखाएंगे? जहाँ उनकी टीआरपी बढ़नी हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ तब भैया ये कौन छे हैं बता दो। इन बेरोजगारों की भी जाति बताओ, बेरोजगारों का भी धर्म बताओ। क्यों नहीं बताते? जाइए ना अमित शाह जी का ये हरा सुनहरी बाग के पास, जाइए ना गृह राज्य मंत्री के पास, पूछिए कि क्या इनका भी नसीब आपके बेटे की तरह होगा? क्या ये भी बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे? आप बताइए ना। आपने अपने बेटे को क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? आपका बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनता है, अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में व्यापारी बनता है और ये सड़कों पर बैठेंगे। क्यों भारत माँ की सेवा से वंचित रखा गया देश के युवाओं को? प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। आपका वो भी जुमला था कि आपने गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में घूम घूम कर कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने डकैती डालने का काम किया, आपने पॉकेटमारी करने का काम किया। अब सोचिए कि जो माँ बाप अपना पेट काट कर, अपना इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, अपना घर जमीन बेचकर उस परिवार के सदस्यों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने धोखा किया, चीटिंग की, फ्रॉड किया। वैकेंसी के नाम पर कुल 60,210 पदों की रिक्तियां निकाली गई थी। 54 लाख देश के युवाओं ने फॉर्म भरे थे और फॉर्म के चार्जेज 100 रुपए थे। प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए कि जो लोग एसएससी जीडी के 2018 के जो शारीरिक जांच परीक्षा, लिखित परीक्षा, मेडिकल जांच में उत्तीर्ण हुए, उन लोगों की बहाली क्यों नहीं? क्यों भारत माँ की सेवा से वंचित रखा गया देश के युवाओं को? प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। आपका वो भी जुमला था कि आपने गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में घूम घूम कर कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने डकैती डालने का काम किया, आपने पॉकेटमारी करने का काम किया। क्यों भारत माँ की सेवा से वंचित रखा गया देश के युवाओं को? प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। आपका वो भी जुमला था कि आपने गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में घूम घूम कर कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने डकैती डालने का काम किया, आपने पॉकेटमारी करने का काम किया। देश का युवा आप पर से पूछता है सवाल और आप पर थूकता है सवाल। फिर क्यों साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो मेधावी छात्र थे, जिन्होंने शारीरिक परीक्षा, जिन्होंने लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच में पास किया, उनको इन सेवाओं से वंचित रखा गया? ये सवाल उठता है। आज 9 महीने से अधिक हो गए। वो आप बेरोजगारी का आलम समझ सकते हैं कि आदमी किस कदर आंदोलन कर रहा है और सरकार उस पर क्रूरतापूर्वक अपने ही देश में दमन करती है। 9 महीने से अधिक हो गए। हमारे देश के युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार को चाहिए था इनके लिए व्यवस्था करनी थी, वही सरकार इनको आंदोलन नहीं करने दे रही, इनका आवाज़ नहीं सुन रही, इनको कोई व्यवस्था नहीं कर रही। आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अब मान लीजिए इनमें से कई लोग ओवरडेज के कारण वंचित रह गए। अगर ये घर परिवार बसाएंगे, शादी करेंगे, तो ये अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? प्रधानमंत्री जी कम से कम देश की सेवा जो करने के इच्छुक भारत माँ के ये वीर सपूत बनना चाहते हैं, आप इनको वंचित क्यों कर रहे हैं? आप इनकी बहाली क्यों नहीं कर रहे? ये पूछता है भारत और आप पर थूकता है भारत। आपका एक ही नजरिया होता है, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। अरे आपका नहीं बसा। आप दूसरों के साथ इतना क्रूर और भद्दा मजाक क्यों करते? अविलंब हमारी ये मांग है सरकार से कि इनकी मांगों को सुना जाए और इनको जिस तरीके से कई बार आंदोलनों में हमने देखा कि पुलिस जबरन लाठी चार्ज करते हैं, इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, इनको उल्टा फंसा दिया जाता है किसी मुकदमों में। ऐसा नहीं कीजिए। ये हिंदुस्तान है साहब, ये भारत है, ये कोई सीरिया थोड़े ना है। सबको अधिकार है। तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। आप बताइए कितने युवा बेरोजगार हैं? पोस्टर
देखिए। अरे पोस्टर बैनर देखिए। अरे सुन तो लो ना, बीजेपी तो दावा कर रही थी कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। अब वो 3.12 गुना अधिक हो गया, यानी 45 लाख देंगे नरेंद्र मोदी जी। तो कह तो दिए जुमला है। सरकार कहती कि अरे आप क्या कहते हैं? आप तो गोबर नहीं खाते ना भाजपा नेताओं की तरह, गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, महंगाई आपके नजर में देश हित में है? अरे फिर सुनिए ना, पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, तो अब की महंगाई क्या इनकी भौजाई हो गई? आप बताओ ना। दावे कर रही है, अरे बात कर रहे हैं आपसे। वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। आज अगर जिन युवाओं को देश की सरहदों की रक्षा करनी थी, देश के सुरक्षा में योगदान देना था, जिन्हें भारत माँ की सेवा करनी थी, आज वो सड़क पर होते। शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? क्यों अपनी ऐसी दुकानदारी चलाते हो? बंद करो ना अपनी दुकानदारी। एक नज़र इधर देखो, इनका काम था यहाँ। मैं कह रहा हूँ बंद करो दुकानदारी, ये IT सेल की तरफ प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। आप एक नज़ारा देखो कि हजारों की तादाद में अपना घर परिवार छोड़कर पर्व के समय जहाँ इनको अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां बांटनी थी, खुशियां मनानी थी, वहां सरकार के निकम्मेपन निठल्लेपन के कारण जिसे सरहदों की रक्षा करनी थी, आज वो सड़कों पर बैठा है और आप बेशर्म की तरह सरकार की दलाली कर रहे। आप लोगों को शर्म नहीं आती? फिर मैं जो पूछता हूं, जिन्हें भारत माँ की सेवा करनी थी, आज वो सड़क पर बैठा है। देश के तारीपार गृह मंत्री और किसानों के हत्यारोपी जो पिता हैं, उनके अहंकार के कारण नित्यानंद राय जी भी रहे, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था। तो जब बयान दिया तो बहाली क्यों नहीं? क्यों इनको देश की सेवा से वंचित किया गया? आप उस पर नहीं सवाल पूछें। ये सवाल जो हम पर पूछ रहे, जाइए ना अमित शाह जी का ये हरा सुनहरी बाग के पास, जाइए ना गृह राज्य मंत्री के पास, पूछिए कि क्या इनका भी नसीब आपके बेटे की तरह होगा? क्या ये भी BCCI के चेयरमैन बनेंगे? आप बताइए ना। आपने अपने बेटे को क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? आपका बेटा BCCI में सेक्रेटरी बनता है, अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में व्यापारी बनता है, और ये सड़कों पर बैठेंगे, ये सड़कों पर बैठेंगे। और आपकी बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि सरकार की दलाली में आपको भी लगता है कि रजत शर्मा की तरह पद्म सम्मान लेना है, आपको भी रजत शर्मा की तरह वाई+ सुरक्षा लेना है, आपको भी जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा सदस्य बनना है, आपको भी अर्नब गोस्वामी की तरह बनना है। आप बात नहीं करते। आप बात कीजिए ना कि ये सड़क इनको चाहिए या सरहद चाहिए। सर, आप नेशनल मीडिया पे सवाल उठा रहे, वो नेशनल मीडिया से हैं। देखिए, मैं क्या बोला आपको, आज अगर देश का बेड़ा गर्क हुआ, देश का भट्ठा बैठा, इसमें लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, इनको जंग खा गया, दीमक खा गई। और ये किलर मीडिया ये खबर नहीं दिखाएंगे। खबर कहाँ दिखाएंगे? जहां उनकी TRP भरनी हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, तब भैया ये कौन छे हैं बता दो। इन बेरोजगारों की भी जाति बताओ, बेरोजगारों का भी धर्म बताओ। क्यों नहीं बताते? बताओ ना, इनकी भी धर्म तो पूछो। आप वो नहीं पूछोगे, क्योंकि आप लोगों को एजेंडा सेट करके दिया गया है। इन लोगों के ऊपर लाठियों से प्रहार होते हैं। जरा पूछो इनके माँ बाप से, कैसे अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करके इन बच्चों की परवरिश की, इनको तालीम दी। आज जब इन्हें माँ बाप का सहारा बनना था, जब ये रोजगार पाते, सरकार इन्हें नौकरी देती, इनका घर परिवार चलता, इनकी आने वाली पीढ़ी और ये घर बसता, आने वाली पीढ़ी को भविष्य संवारते। वैसी सूरत में जब इनका ही भविष्य नहीं संवार रही सरकार, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ये सवाल पूछा जाता है। आप सवाल पूछो। जो लोग सत्ता में, सवाल किससे पूछा जाता है? जो सत्ता में बैठे हैं, जिसके हाथ में पावर है। आपको पता है, वाजपेयी जी की सरकार में पेंशन बंद कर दिया गया। एक दिन के लिए नेता बनेगा तो उसको जीवन भर पेंशन चाहिए, उसको पत्नी को चाहिए, उसको फ्लाइट का टिकट चाहिए, उसको 5 स्टार होटल चाहिए। और जो भारत माँ की सरहद की रक्षा करेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। है? अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि नौकरी पी गए पूरा। आप बताओ ना। अरे सवाल तब कहाँ जाता है आपका कि 3000 टन मुंद्रा पोर्ट पर प्रधानमंत्री के मित्र का, व्यापारिक मित्र लंगोटिया यार अडानी कि पकड़ा गया हीरोइन, कोई चर्चा नहीं होती, कोई बोलते नहीं। सांप सूंघ गया, गूंगे हो गए, बहरे हो गए आप लोग, क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछो, जाओ तो सही।
ये सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान करना है। जिन्हें जो अपना कीमती समय राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते, जो भारत माँ के वीर सपूत बनते, आज वो सड़कों पर बैठे हैं। किनके कारण? ये खुशी से हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। आप ऐसे सवाल करते, बेतुके सवाल हैं। आपके सवालों का कोई सर पैर नहीं। महंगाई पर प्रधानमंत्री बोलते थे, बेरोजगारी पर बोलते थे, चाइना पर बोलते थे। चाइना का चौ नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री जी, महंगाई का मो नहीं बोल पाते, बेरोजगारी का बा नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो इनको छठी रात का दूध याद आ जाएगा। नहीं बोलते ये। महिलाओं की सुरक्षा पर सौ नहीं बोल पाते। जैसे लगता है कि औ से ज्यों तक प्रधानमंत्री को आता ही नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री न महंगाई का मो बोलता है, ना ही सुरक्षा का सौ बोलता है, ना ही बेरोजगारी का ब बोलता है, ना ही चाइना का चौ बोलता है। आप लोगों ने नहीं देखा कि गलवान में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए? चर्चा तक नहीं हुई। और भारत का व्यापार चाइना से 68% बढ़ गया। आपने नहीं देखा पुलवामा में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए? आज तक वो पता नहीं चला कि 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन किसका था। तो ये तो शहीद होने के लिए जा रहे हैं, गर्व से जा रहे हैं कि हम भारत माँ की सुरक्षा करेंगे। फिर इनको वंचित क्यों किया जा रहा? आपके सवाल तो पूछो। कौन पूछेगा? नहीं पूछोगे, क्योंकि आप भी वहाँ मुजरा गाओगे, ठुमका बजाओगे कि सरकार हमको सांसद बना दे, हमको विधायक बना दे, हमारे रिश्तेदार को CBC में चेयरमैन बना दे, हमको Y+ सुरक्षा दे दे। यही काम बचा है। बंद करो अपनी दुकानदारी। क्यों चलाते हो ऐसे दुकानदारी जिससे देश गर्त में जा रहा है? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, देश के प्रति सोचो। कुत्ता भी अगर रोटी खाता है तो अपने मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। आप देश की आवाम के टैक्स के पैसों से खाते हो और आपको देश के प्रति कोई चिंता नहीं। खबर क्या दिखाते? मोदी जी ने आम चूस के खाया, काट के खाया, प्लेन में खाया, पैदल खाया, 10 लाख का सूट पहना, अमेरिका गया, लंदन गया। तो भैया उससे देश की स्थिति सही होगी? नहीं होगी। देश की स्थिति सही होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश की स्थिति सही होगी जब किसानों के हित की बात होगी। देश की स्थिति सही होगी जब देश के मजदूरों की बात होगी कि मजदूरों को पैदल भी नहीं चलने दो, उससे देश सुधर जाएगा। अंबानी अडानी को कर्जा दे दो, देश भगा दो। 35,000 भगोरे देश छोड़ के भाग गए। पैदल तो गए नहीं, फ्लाइट से गए। कैसे गए? ईडी इनकम टैक्स के छापे से पहले। कैसे पता होता है? आपको पता है? संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लेकर भाग जाता है। ईडी की कार्रवाई से पहले पता चलता है और नाइजीरिया जाकर वहां एक अपना कंपनी खोलता है, सिप्को। जो भारत का आर्थिक लुटेरा, जो भारत का आर्थिक भगोरा, वो भारत सरकार उससे व्यापार करती है। तो इसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताओ। भारत का पैसा लिया, नाइजीरिया में व्यापार करेगा, नाइजीरिया में टैक्स देगा, तो क्या होगा? और सरकार उसी आर्थिक भगोरे से, उसी आर्थिक लुटेरे से, उसी आर्थिक डकैत से सामान खरीदेगा। तो देश का क्या होगा? आप कभी सवाल पूछा?